15 अगस्त एक दिन जब हम तिरंगा फहराते हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं और कहते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन एक सवाल है, क्या 15 अगस्त 1947 को इंडिया को सिर्फ आज़ादी मिली थी, या उस दिन के पीछे एक ऐसी कहानी थी जिसमें स्ट्रगल भी था, पॉलिटिक्स भी थी और एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी। 15 अगस्त की वो कहानी जो हिस्ट्री की बुक के कुछ पेजों से ले कई ज़्यादा बड़ी है। कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। कंपनी इंडिया में इनिशियली ट्रेड के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे ट्रेड से पावर और पावर से पॉलिटिक कंट्रोल बढ़ता गया। 1757 की बैटल ऑफ प्लेसी के बाद कंपनी का इन्फ्लुएंस ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ। अगले कई डिकाड्स में ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया के बड़े एरियाज तक पहुंच गए। लेकिन एक बात याद रखिए, इंडिया ने ब्रिटिश रूल को कभी सिंपली एक्सेप्ट नहीं किया। जगह जगह रेजिस्टेंस हुआ और फिर आया 1857। 1857 का अपराइजिंग ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक मेजर चैलेंज था। इस मूवमेंट में सोल्जर के साथ साथ कई रूलर्स और ऑर्डिनरी पीपल भी इन्वॉल्व हुए। रिवोल्ट इवेंचुअली सप्रेस कर दिया गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। 1858 के बाद इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल में चला गया। लेकिन ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपोजिशन ख़त्म नहीं हुआ। एक्चुअली अब एक ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट डेवलप होना शुरू हुआ था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई। 20th सेंचुरी में फ्रीडम मूवमेंट और मास लेवल पर सेपरेट हुआ। महात्मा गांधी की लीडरशिप में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे मूवमेंट आए। लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ गांधी जी की स्टोरी नहीं थी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और काउंटलेस फ्रीडम फाइटर ने अपने अपने तरीके से मूवमेंट को शेप किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऑर्डिनरी इंडियंस, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, फार्मर्स और कॉमन सिटीजन ने भी इन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ब्रिटिश एम्पायर की सिचुएशन बदल गई। इंडिया में इंडिपेंडेंस की डिमांड ऑलरेडी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग थी। और फाइनली 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के रेड फोर्ट से अपना फेमस इंडिपेंडेंस स्पीच दिया। इंडिया के लिए ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। लेकिन इस सेलिब्रेशन के साथ एक पेनफुल रियलिटी भी थी, पार्टीशन। 1947 में ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड करके इंडिया और पाकिस्तान दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने। पार्टीशन के बाद मैसिव माइग्रेशन हुआ, मिलियंस ऑफ पीपल को अपने घर छोड़ने पड़े, कम्युनल वायलेंस भी हुआ। इसलिए 15 अगस्त की हिस्ट्री को सिर्फ सेलिब्रेशन के रूप में देखना इनकम्प्लीट है। ये एक नए इंडिया के बर्थ की कहानी भी है और एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट ट्रांजिशन की भी। आज 15 अगस्त हमारे लिए एक नेशनल सेलिब्रेशन है, लेकिन असली क्वेश्चन ये है, आज़ादी का मतलब हमारे लिए क्या है? सिर्फ एक नेशनल हॉलीडे, सिर्फ तिरंगा, या फिर अपने राइट को समझना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना और इंडिया को बेहतर बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देना? क्योंकि कंट्री सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बनती, कंट्री सिटीजन से बनती है। तो इस 15 अगस्त जब तिरंगा देखो तो सिर्फ ये मत सोचना कि इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था। ये भी सोचना आज हम इस आज़ादी का क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज़ादी सिर्फ एक डेट नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। थैंक यू।